आज हम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और इस चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं एक सेटल्ड लाइफ की, यानी कि आज के टाइम पे जो हम लाइफ सर्वाइव करते हैं इसको अचीव करने के लिए ह्यूमन ने किस तरीके से स्ट्रगल किया उसके बारे में ये रहेगा, ठीक है ना। और अर्ली ह्यूमन के सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसको फेस करनी पड़ती थी उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही हमें कैसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था कि ह्यूमन जो था एक गैदरर था, या वो क्या करता था, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूव करता था। सिर्फ किस लिए? खाने की तलाश के लिए, वाटर के लिए, यानी कि बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा क्या करता था, हमेशा ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर मूव करता रहता था। लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले से ही ह्यूमन बीइंग अर्थ पर अवेलेबल है, बट इन 2 मिलियंस ईयर्स में से केवल 20,000 ईयर्स ही ह्यूमन ने एक सेटल्ड लाइफ को धीरे धीरे सर्वाइव करना स्टार्ट किया। यानी कि बाकी जो टाइम पीरियड था उसके अंदर वो मेनली क्या था, एक हंटर और गैदरर था। एनिमल्स का हंटिंग किया करता था, फिशिंग किया करता था, ठीक है। यानी कि एक एग्रीकल्चरल लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं करता था। इसको बेटर वे से स्टडी करने के लिए इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ओके। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 मिलियन से लगभग 10,000 20,000 ईयर्स पहले की बातें हैं। 20,000। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 10,000 ईयर्स पहले का है। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज, ये 8,000 ईयर्स पहले का है। एक और आएगा इसके अंदर कैलोलिथिक एज, ठीक है। ये इनको हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ये था लगभग 5,000 ईयर्स पहले, ठीक है ना। पहले पैलियोलिथिक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पैलियो का मीन्स होता है ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड, और लिथिक का मीन्स होता है स्टोन, यानी कि इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेसो, मेसो मीन्स मिडल, ठीक है। और लिथिक सेम है, स्टोन, तो यानी कि ये मिडल स्टोन एज। नाउ न्यूलिथिक एज, न्यू मीन्स न्यू, और लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स न्यू स्टोन एज, है ना। अब हर एक टाइम पीरियड के अंदर एक कॉमन वर्ड आता है, वो है स्टोन, ठीक है ना। आखिर ये स्टोन वर्ड कहाँ से आया और क्यों आया? देखिए,
पहले क्या था कि ह्यूमन के पास किसी भी तरह के टूल्स नहीं हुआ करते थे, और इन टूल्स को बनाने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? स्टोन्स का यूज़ करता था। यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है अर्लीस्ट टाइम पीरियड के जो टूल्स थे वो स्टोन से बने होते थे या फिर वो बोन से बने होते थे। जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनका इस्तेमाल भी टूल्स को बनाने के लिए किया जाता था। यानी कि मेन पर्पस क्या था? टूल्स बनाना। टूल्स क्या काम करते हैं? हमारे वर्क को इजी कर देते हैं। इसीलिए अर्लीस्ट टाइम पीरियड से ही ह्यूमन ने क्या किया था? अपने लिए ऐसे टूल्स बनाने शुरू किए थे जिससे कि उसका वर्क थोड़ा इजी हो जाए, और यही उसका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था जिसमें वो अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा था? बदल रहा था। लगभग 20,000 ईयर्स पहले की बात अगर हम करें तो उसमें हम पाएंगे कि अचानक ही क्लाइमेटिकल चेंजेस आने लगे, और इस क्लाइमेटिकल चेंजेस के आने की वजह से होता क्या है कि जो ग्रासेस हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। ग्रास के ग्रोथ करने की वजह से जो एनिमल्स रेयरिंग का वर्क होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। अब ऐसे में ह्यूमन क्या करता है? कुछ ऐसे एनिमल्स को चूज़ करता है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, जिसमें शिप, गोट, काऊ, और इन एनिमल्स को क्या किया उसने? अपने पर्पस के लिए टेम्ड करना स्टार्ट किया, जिनसे वो मिल्क या वुलन इस तरह का मटेरियल लेने लगा। साथ ही तो फर्स्ट जो एनिमल था वो डॉग था, जिसको क्या किया? टेम किया। यानी कि पहली बार वो जानवर बना जिसको इंसान के द्वारा क्या किया गया? पाला गया था। क्योंकि डॉग क्या करता है कि नाइट के समय ह्यूमन की हेल्प करता था। अगर किसी तरह का कोई खतरा होता था तो बार्क करके जो है वो अलर्ट कर देता था। इसके बाद एक नया चेंज जो ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है वो था इन्वेंशन ऑफ फायर। ये सबसे बड़ा चेंजेस थे जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था। यानी कि फायर के इन्वेंशन की वजह से अब वो क्या कर सकता था? फूड कुक कर कर खा सकता था। ठीक है ना? इसके अलावा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, क्योंकि एनिमल्स की हैबिट होती है कि वो फायर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है ना? तीसरा, विंटर के टाइम पीरियड के अंदर जो है उसको वार्मनेस अगर चाहिए होती थी तो फायर की हेल्प से वो मिल जाती थी। ठीक है ना? इसी तरह के कुछ तरीके थे जिनका इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को बचा सकता था। यानी कि फायर का जो यूटिलाइजेशन है वो किया गया। इसके अलावा बाद में चलकर जो है फायर की हेल्प से जो है ब्रिक्स बनानी भी स्टार्ट की। ठीक है? यानी कि पक्की जो ईंटें थी उनको बनाकर उसने अपने आप को एक सेटल लाइफ के अंदर धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर लिया। इसके अलावा अर्ली ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का वर्क नहीं किया जाता था, तो उसने ऑब्जर्व किया कि वीट, बार्ले, राइस, ठीक है ना, ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आने के बाद ये नेचुरली क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। और इस चीज़ को ह्यूमन जो है क्या कर रहा था? नोटिस कर रहा था। और इसी नोटिस को करने के बाद उसने थोड़े से एफर्ट्स किए, और इन एफर्ट्स की हेल्प से जो है उसको एक रिज़ल्ट मिला जो कि वीट या इनको ग्रो करने का था। यानी कि ह्यूमन ने एग्रीकल्चर की ओर अपना फर्स्ट स्टेप एक्सीडेंटली जो है क्या करना लग गया? आगे बढ़ने लगे। कहा जाता है कि पहली बार जो एग्रीकल्चर का वर्क किया गया वो किसी लेडीज़ के द्वारा किया गया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो महिलाओं के द्वारा की गई थी।
अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब उसके सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट में हम पाते हैं कि वो कहाँ रहता था, केव्स के अंदर रहता था, ठीक है ना, या फिर पिट हाउसेस के अंदर। पिट हाउस बनाकर यानी गड्ढे को खोदकर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करता था, ठीक है ना। केव्स के अंदर हमें ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ ड्राइंग वर्क, पेंटिंग्स वर्क देखने को मिलता है जो कि उस टाइम पीरियड के द्वारा उस टाइम पीरियड में बना होगा, ठीक है ना। जैसे कि कुछ केव्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर ये फाउंड की गई हैं, भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसके एविडेंस मिलते हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है इन प्लेसेस के अंदर रहता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग जो है क्या करता था, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता था, और अब उसने जब एग्रीकल्चर का वर्क करना स्टार्ट कर लिया तो अब उसको नीड नहीं थी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करे। कई आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिली हैं, कुछ हट्स के सैंपल मिले हैं, इसके अलावा कुछ हाउसेस मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर रहता होगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं जो कि लगभग 8000 ईयर्स पहले के हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के बोलन पास है एक माउंटेनियस रीजन जहाँ पर ये एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद भीमबेटका हो गया, हंसकी हो गया, ठीक है। यहाँ से भी हमें अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग के कुछ एविडेंस मिले हैं जिनसे क्लियर होता है कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो है एक सेटल लाइफ उसने सर्वाइव करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा उसके द्वारा जो है कुछ टूल्स में भी बदलाव किया गया, ठीक है। यानी कि अब अगर हम टूल्स की अगर स्टेज देखें और पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर जो उसने यूटिलाइज़ किए गए टूल्स थे वो थोड़े से कम शार्पन हुआ करते थे। मेसोलिथिक के अंदर आने के बाद जो है ये थोड़े थोड़े से शार्पन होने लगे, और लास्ट में न्यूलिथिक टाइम पीरियड में अगर आते हैं तो उनके द्वारा जो बनाए गए टूल्स थे वो काफ़ी शार्प हुआ करते थे और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। यानी कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस स्टेज तक आने के लिए। इसके अलावा कई प्लेसेस यानी कि बुरिल से भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग के, और इन बुरिल्स के अंदर स्केलेटन के साथ साथ क्या मिला है, हमें कुछ मटेरियल मिला है जो उस टाइम पीरियड में वो यूटिलाइज़ करते थे, ठीक है। जिससे साफ क्लियर होता है कि उनकी ऐसी थिंकिंग रही होगी, ऐसे बिलीफ्स रहे होंगे कि ह्यूमन जो है क्या कर सकता है, रीबर्थ कर सकता है, और उसको इन फ्यूचर के अंदर जो है वापस दोबारा से इन सभी ऑब्जेक्ट्स की या थिंग्स की जो है नीड पड़ेगी। शायद यही उनका मेन पर्पस रहता होगा उनके साथ में उसको रखने का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है किस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया गया, किस टाइम पीरियड के अंदर किया गया, कौन कौन सी ऐसी वो प्लेसेस थी जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं कि ह्यूमन बीइंग के सिविलाइजेशन के, ठीक है, यानी कि कैसे वो सेटल लाइफ के अंदर मूव किया था। तो इस चैप्टर के अंदर जो है इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।